नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र पर आप सभी का स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं चैतन्य सनातनी जी। चैतन्य सनातनी जी मई 2022 तक चैतन्य सिंह राजपूत नहीं थे, यानी चैतन्य सनातनी नहीं थे। आप थे शेख जफर कुरैशी साहब। मई 2022 में आपने सनातन में अपनी घर वापसी की और उसके बाद हो गए चैतन्य सिंह राजपूत और आज हैं चैतन्य सनातनी जी। चैतन्य जी, सबसे पहले आपका प्रारब्ध पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जब जब इस देश में घर वापसी जैसी बातें होती हैं तो ये एक बड़ा भावनात्मक विषय होता है सनातनियों के लिए, हिंदुओं के लिए, क्योंकि भारत भूमि पर रहने वाले सभी हिंदू हैं। यह एक भावनात्मक और सांस्कृतिक, उसके साथ ही एक जैविक सच है। लेकिन जब भी घर वापसी जैसी बातें होती हैं तो उस समय उत्तेजना होती है, उस समय एक भाव उमड़ता है, एक मोह जगता है, वो सब होता है। लेकिन तमाम किए गए घर वापसियों की क्या स्थिति होती है, इसको देखने की बड़ी जरूरत है। और कुछ बड़ी गंभीर समस्याएं, कुछ बड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं जब जब घर वापसी जैसा बड़ा विषय विचार में लाया जाता है। आप जरा सोचिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को, और यहां पर हम इस्लाम धर्म को कहेंगे, इस्लाम धर्म को छोड़कर सनातन अगर वापस आना चाहता है तो उसके सामने दो तीन बड़े कड़े सवाल और बड़े गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं कि वापसी के बाद उसका नाम, उसका कुल, उसकी जाति, उसका गोत्र क्या होगा, क्या उसको सामाजिक स्वीकार्यता मिलेगी, वहां उसको पुनर्स्थापना होगी, बच्चों की शादी का क्या होगा, ऐसी तमाम चीजें। और आपको जब हम चैतन्य स्वामी जी, सनातनी जी से बात करा रहे हैं तो हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि इन सभी सवालों का जवाब न सिर्फ चैतन्य जी ने खुद जिया है बल्कि दूसरों को मुहैया करा रहे हैं। आइए चैतन्य सर, जैसा कि मैंने अभी कहा कि जब भी सनातन में कोई घर वापसी होती है, जैसे आपने भी किया मई 2022 में, तो जो कुछ मूल सवाल खड़े होते हैं कि क्या नाम होगा, अगर नाम होगा तो जाति क्या होगी, जाति होगी तो कुल, गोत्र और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सामाजिक स्वीकार्यता कितनी मिलेगी। क्या आप मानते हैं कि ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको हल किए बिना घर वापसी एक बड़े स्तर पर संभव नहीं हो सकती? जी जी बिल्कुल, बहुत गंभीर विषय पर आपने चर्चा को शुरू किया है और इस मुद्दे पर डिबेट होना भी चाहिए। और न सिर्फ डिबेट होना चाहिए बल्कि इन सवालों का जवाब, इन सवालों का हल भी निकलकर सामने आना चाहिए, तभी एक बड़े पैमाने पर घर वापसी संभव हो पाएगी। लाखों लोग तैयार बैठे हैं अपने मूल सनातन धर्म में लौटने के लिए। उनको लाने के लिए एक रास्ता चाहिए, उनको एक सहयोग चाहिए। जैसे कि मैं दे रहा हूं तो लोग मुझसे लगातार संपर्क करके अपने मूल में लौट रहे हैं। और इसी तरह से जो भी लोग घर वापसी के लिए काम कर रहे हैं, तो वो जब भी किसी की घर वापसी करवाते हैं, जैसे मैं खुद भी जब किसी की घर वापसी करवाता हूं और सोशल मीडिया पर या कहीं भी मैं इस बात को शेयर करता हूं, तो बहुत अपने सनातनी जितने भी हैं बहुत खुशी जाहिर करते हैं, नारे लगाते हैं, कई तरह की आपको दुआएं देते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपकी रक्षा करे और आप सनातन के लिए इसी तरह अच्छा काम करते रहो। ये सब ठीक है, बहुत अच्छी बात है और उन सबका धन्यवाद, आभार कि वो हमारा इतना सम्मान करते हैं जब हम सनातन के लिए कुछ करते हैं और घर वापसी करवाते हैं तो। लेकिन आपका जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि जो घर वापसी कर रहे हैं उनको आपने एक नारा लगाकर उनका स्वागत तो कर दिया, लेकिन 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद वो व्यक्ति किस कंडीशन में है, क्या उसको कोई परेशानी तो नहीं आ रही,
कहीं उसको कोई धमकी तो नहीं दे रहा, कहीं उसको कोई परेशान तो नहीं कर रहा। जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं जिन लोगों को की घर वापसी करवा रहा हूं, मैं उनसे लगातार संपर्क में मैं उनसे लगातार संपर्क में हूं। किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो मैं अपने स्तर पर उसका समाधान करने की कोशिश करता हूं। एक सामाजिक स्वीकार्यता बहुत आवश्यक है। अब जब लोग अपने मूल को पहचान कर अपने मूल में लौट रहे हैं, अपने सनातन धर्म को अपना रहे हैं, तो सनातनी जो जन्म से जो सनातनी है उनको भी अब थोड़ा अपना मन बड़ा रखना होगा, और जो लोग आ रहे हैं उनको अपना ही भाई बहन समझकर स्वीकार करना होगा। उनसे संबंध, अगर आप ये जो संबंध वाली जो बात है कि क्या आप अपने बच्चों की शादी उनसे करेंगे, तो इसके लिए मुझे जहां तक लगता है आज समाज तैयार नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी कई लड़कियों की घर वापसी मैंने करवाई है, तो उनकी सिर्फ घर वापसी नहीं करवाई, उनका घर भी बसाया है। हिंदू सनातनी बच्चों से, लड़कों से उनकी शादियां भी करवाई हैं। तो समाज को उनको पूरी तरह स्वीकार करना होगा, तब जाकर ऐसा लगेगा, जो घर वापसी कर रहे हैं उनको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, पूरे समाज ने हमको सिर्फ नारा नहीं लगाया, नारा लगाकर हमारा स्वागत नहीं किया, फूल माला पहनाकर हमारा स्वागत नहीं किया, हमें पूरी तरह से हिंदू मानकर हमें अपनाया है। ये भाव उनके मन में अगर कभी आया कि हमें उस तरह से नहीं अपनाया जा रहा, हमें हमारे साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, तो शायद हम जैसे लोगों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। संत समाज को इस मामले में आगे आना चाहिए और इस पर चर्चा अब शुरू होना चाहिए, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर घर वापसी शुरू हो चुकी है और आने वाले दिनों में लाखों लोग तैयार बैठे हैं। जब इतने लोग आ जाएंगे तो आप उनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? हम जो वर्ण व्यवस्था अभी हमारे समाज में है, हम उसको भी समाप्त करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों न जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए, एक ऐसी गोत्र उनको दी जाए, उनको भी एक सरनेम हो। इन सब बातों पे अब गंभीरता से विचार करने का समय आ चुका है, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं, अगर उनको, जैसे मैं अपने मूल जो हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में जहां तक मैं गहनता से अध्ययन कर पाया, तो मुझे लगा कि हम लोग राजपूत थे, तो मैं राजपूत बना। लेकिन कुछ राजपूतों ने इस बात का भी विरोध कर दिया, लेकिन वो इस तरह के राजपूत थे जिनका राजपूत समाज में ही कोई इतना विशेष वर्चस्व नहीं है। जो समझदार लोग हैं, हमारे जो मंदसौर के विधायक हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वो खुद राजपूत हैं, उन्होंने एक परिवार की तरह मुझे अपनाया है। इस तरह से जो पढ़े लिखे, जो समझदार राजपूत हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन कुछ छोटी मानसिकता के लोग जो हैं, वो लोग, उनको बड़ी दिक्कत हो गई थी कि मैं राजपूत कैसे बन गया। उधर कुछ दलित भाई कहने लग गए, बोले ये राजपूत क्यों बना, ये दलित भी बन सकता था। अरे जिस जहां से कन्वर्जन हुआ है, और अगर वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया है कि हम कहां से लौटे हैं, तो वो फिर वही बनेगा ना। फिर इसमें स्वीकारता क्यों नहीं? फिर आप उसको स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? फिर आप क्यों उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं? आज वसीम रिजवी जी के साथ में जो कुछ हुआ है, मैं वहीं आना चाहता था जी। जो कुछ हुआ है और जो निराशा उन्होंने जाहिर की है, मुझे जहां तक लगता है भाई साहब, कई लोगों का मनोबल टूटा है, और यह मनोबल टूटना नहीं चाहिए। इस बात को, या तो फिर आप पूरा समाज ये कहते हैं कि भाई हमें घर वापसी से कोई मतलब है नहीं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी
दूसरे धर्म के दूसरे मजहब के मानने के लोग हमारे धर्म में आए। या तो आप इस चीज को खत्म कर दो, इस अभियान को खत्म कर दो, और अगर ये अभियान खत्म नहीं हो सकता है तो फिर पूरे समाज को, हर वर्ण को, जो लोग आ रहे हैं उन्हें अपना, पूरी तरह से अपना मानना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि सनातनी जी ने, चैतन्य जी ने अभी, इसके पहले ये लगातार मई 2022 में जब इन्होंने खुद अपनी घर वापसी की और ये सुनिश्चित किया, उन्होंने अपने रूट को खोजा, सनातन के रूट को खोजा, और ये निश्चित करने के बाद कि एक राजपूत से कन्वर्ट होके इनके पुरखे गए थे इस्लाम में, तो इन्होंने अपनी वापसी एक राजपूत के रूप में की। और उसके बाद लगातार इन्होंने करीब 1 से 1.5 दर्जन घर वापसियां तो मेरी जानकारी में है। और दर्शकों, हमें बताते हुए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कि अभी पिछले बीते 2-3 दिनों में ही इन्होंने 2 ऐसी घर वापसियां कराई हैं, 2 बच्चियों की ऐसी घर वापसी कराई है, एक राजस्थान से और एक मध्य प्रदेश से। बहुत ज्यादा उनकी डिटेल बताना उचित नहीं होगा, इसलिए हम उस पर नहीं जाएंगे। ऐसी घर वापसी कराई है कि केवल उनको सनातन में वापस लाके छोड़ नहीं दिया है, उनके 2 सनातनी लड़कों से विवाह कराया है, उनकी शादी कराई है। तो जब इस स्तर का घर वापसी का प्रायोजन होगा, तब जाके कहीं यह घर वापसी का यज्ञ सफल होगा। चैतन्य जी ने, जैसा आपने जिक्र किया सर अभी, कि वसीम रिजवी साहब का, मैं वहीं आना चाहता था कि नारे लगा देना, उत्तेजना में, मोह में और क्षणिक संवेदना पैदा कर देना, कुछ तालियां बजा देना, वसीम रिजवी जी के साथ क्या हुआ? आज वो एक गंभीर आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहे हैं। और क्यों? जो मैं देख पाता हूं कि जिस भी वजह से, जिस भी भाव से, मैं नाम लेना चाहूंगा, मुझे नाम लेने में कोई गुरेज नहीं है, नरसिंहानंद डासना वाले जो धार्मिक पुरुष हैं, उन्होंने अपने नेतृत्व में वसीम रिजवी साहब की घर वापसी कराई। और चूंकि वो खुद त्यागी जाति से आते हैं, उन्होंने उनको त्यागी नाम दे दिया। लेकिन यहां ये काम सही नहीं हुआ, त्यागी समाज की तरफ से भी उनका विरोध हुआ, शेष सनातन के हिंदू धर्म वालों ने कोई बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, उनका बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। और स्थिति आज वही हुई कि वो लगभग उस स्थिति में है कि न घर के हुए और न घाट के हुए। उनका इस्तेमाल किया गया। कुछ कुछ अपने आप को राष्ट्रवादी और सनातनी पत्रकार कहने वाले इसी मंच के, ओटीटी मंच के लोगों ने लहालोट हुए, खूब सारे नारे लगाए, आहा, उनको मंचों से लेके कहां कहां क्या क्या हुआ। लेकिन जैसा कि आपने कहा सर अभी, कि इस घटना से जो वसीम रिजवी के साथ हुआ, उसने घर वापसी जैसे पवित्र और बड़े और महान काम को एक ब्रेक दिया है और एक नुकसान पहुंचाया है। आपको क्या लगता है कि दरअसल समस्या क्या हुई वसीम रिजवी जी के घर वापसी पर? देखिए, मैं जहां तक मानता हूं, अब उनके साथ में क्या घटना घटी है, उनके साथ में क्या हुआ है, किन लोगों ने उनका फायदा उठाया है, किन लोगों ने उनका फायदा उठाकर उनको अलग थलग पटक दिया, ये सब एक वो खुद समझ सकते हैं, और किन लोगों ने किया वो खुद जानते हैं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है उनके साथ में, इससे उनके मन को एक ठेस पहुंची है, और अपने मन की जो बात उन्होंने बाहर निकाली, इस बात को सुनकर वो लोग निराश हुए जो लोग सनातन में लौटना चाह रहे थे। लेकिन अभी मैं आपको बताता हूं, ये रिजवी जी के साथ में जो हुआ है, अभी हमने एक घर वापसी करवाई थी गुजरात, कच्छ के एक मौलाना, जो लगभग 30-35 वर्षों से बच्चों को इस्लामी शिक्षा दे रहे थे। अब ऐसा व्यक्ति जिसके, जो खुद ही इस्लामी शिक्षा दे रहा हो, उनके ऊपर इस्लाम और इस्लाम की बातें कितनी ज्यादा हावी रही होंगी, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद हमने उनको सनातन के बारे में जो समझाया और उनको जो सत्यता बताई, और अपना मूल धर्म कौन सा है, ये जब उनको समझ में आया तो वापस लौट कर आ गए, अपना परिवार छोड़ दिया।
पत्नी बच्चों सबको छोड़कर आ गए, तालियां बजी, नारे लगे, वाह वाह हुई, बहुत मजा आया सबको। लेकिन किसी को यह पता है कि आज वो व्यक्ति किस किस कंडीशन में है, क्या दुर्दशा हो रही है उस व्यक्ति की। वो बच्चों को पढ़ा रहा था तो पैसा मिल रहा था हर महीने, आज उस व्यक्ति के पास चाय पीने का पैसा नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई। मैंने वहां के जो हिंदूवादी संगठन है उन लोगों से संपर्क किया, वहां उनके खाने पीने की, कपड़े लत्तों की सबकी व्यवस्था करवाई जी। इसके बाद अब हम आर्थिक रूप से भी उनको सहायता कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम मिल जाए जिससे वो अपना अपनी अपने अपना जीवन को आगे चला सके। उन्होंने एक मन की एक पीड़ा बताई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि गुजरात जैसी जगह में वो व्यक्ति बोलते हैं, बोले यहाँ के जो लोग हैं ये सिर्फ अपना नाम करना चाहते थे, उन्होंने कर लिया, मेरे साथ आके बैठ गए। अब बोले मेरे साथ में कोई नहीं, मैं अपने एक पुराने दोस्त के साथ में रह रहा हूं और वही मेरा खर्चा उठा रहे हैं। उसके बाद जाकर जब ये उनकी मुझे हालत पता चली तो फिर मैंने वहां संपर्क करके और एक टीम के साथ अब उनको रख दिया है। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूं, रिजवी जी की घर वापसी एक बड़े स्तर पर हुई थी, क्या उनके मन में जो, उनके मन को जो ठेस पहुंची है, उनको जो पीड़ा है, उनकी जो समस्या है, क्या वो बड़े लोग बड़े स्तर पर जिन्होंने घर वापसी करवाई वो बड़े लोग उनकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। समस्या का समाधान करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस हालत को देखकर दूसरे लोग जो आना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। आज हमारे कच्छ वाले जो मौलाना हैं वो उनके परिवार को भी लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे। इसके अलावा 25 लोगों से और संपर्क में है, मेरी लगातार उनसे बातचीत हो रही है और अब एक टीम के साथ मैंने उनको रख दिया है। अगर कोई भी इस तरह से कोई परेशान है और जो लोग घर वापसी करवा रहे हैं वो सिर्फ वाहवाही ना लूटे, उनसे लगातार संपर्क में रहे और किसी भी प्रकार की अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो उनका बराबर साथ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उनको ले आए, नारेबाजी हो गई और फिर उनको अलग थलग छोड़ दिया। अगर ऐसा हुआ बड़ी समस्या हो जाएगी। मैं राजस्थान अजमेर की बात बताता हूं जी, 20,000 लोगों को अपने मूल में लेकर आए, इतनी मेहनत की, लेकिन समस्या कहां हुई? जब उनके बच्चे हुए, उनके बच्चों से कोई शादी करने को तैयार नहीं था। जब बच्चों की शादी नहीं होगी तो माता पिता को कैसा लगेगा? बिल्कुल, उनका तो जीवन ही वही है, उनकी सारी खुशियां ही वही हैं। अगर उनकी खुशियां ही लुट जाएंगी तो फिर क्या होगा? आखिर में अंत क्या हुआ उस चीज का? वो 20,000 लोग मजबूरी में वापस लौट गए क्योंकि यहां उनको पूरी तरह अपनाया नहीं गया। बिल्कुल, अगर ये समस्या अभी भी बनी रही तो मैं बता रहा हूं हम जैसे लोगों की मेहनत पर आने वाले दिनों में पानी फिर सकता है। इसलिए मैं तो अपनी तरफ से, मुझे तो ये बात समझ में आ गई है, इसलिए मैं लगातार जो भी घर वापसी करवा रहा हूं, मेरा फोकस रहता है कि कोई बेटी अपने मूल में लौटे ताकि उसकी सिर्फ घर वापसी नहीं करवाऊं, उसका घर भी बसा दूं। बिल्कुल, और फिर जो भी उत्पत्ति हो वो हमारे सनातन धर्म के लिए हो। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा बेटियों को लेकर आऊं, और अगर हम चाहते हैं कि सभी को लेकर आए तो इसके लिए तो बहुत बड़े स्तर पर संत समाज को और जो हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं उनको अब गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें ढील दी गई तो बहुत सारी आने वाले समय में इस ब्रेक लगने की संभावना है इस पर।
बिल्कुल, बिल्कुल। चैतन्य जी, आपने जैसा कहा ना कि अगर इस तरीके से इसका जो अस्थायी समाधान नहीं खोजा जाएगा, जैसे होता है ना कि कोई किसी को चाँद पर पहुँचना था, वो चाँद पर पहुँच तो गया, लेकिन चाँद पर पहुँचने के बाद रोटी चाहिए होती है, रहने को एक छत चाहिए होती है, सही एक बात है। सामाजिकता चाहिए होती है। अगर आप ये सब मुहैया नहीं करा पाएँगे, या मैं ये नहीं कहूँगा कि आप उनको ले जाके दे दीजिए, देने से कुछ नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक ऐसा माहौल का सृजन नहीं किया, जहाँ वो ये अपनी सारी चीज़ें एक बार फिर खड़ी कर सकते हों, तब तक इस तरह की घर वापसियाँ जो सेलिब्रेशन के स्तर पर होती हैं, जैसा कि मेरा वसीम रिजवी साहब के केस में हुआ, आपने नारे लगा दिए, आपने बड़े-बड़े आयोजन कर दिए, आपने दिल्ली और तमाम महानगरों में आपने टीवी चैनलों पर इधर-उधर सब कर दिया, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आज वे तमाम सेलिब्रिटी लोग और उनका साथ दे रहे हैं, उनका धुन बजा रहे हैं, उनका बाजा बजा रहे हैं, उनके सामने बैंड बाजा लेके नाचने वाले वो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के अपने आप को राष्ट्रवादी और हिंदूवादी पत्रकार कहने वाले लोग, आज उनका नाम तक नहीं लेते। और मुझे लगता है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि इस तरह के कृत्य और इस तरह की धूर्तता करके वो किसी सनातन और हिंदुत्व को मजबूती नहीं दे रहे हैं घर वापसी के जरिए, बल्कि घर वापसी जैसे एक बड़े काम को हतोत्साहित ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि सनातन के लिए एक बहुत नकारात्मक काम कर रहे हैं। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ, आपके ज़मीनी काम की तरफ आता हूँ। आपने गुजरात, कच्छ के मौलाना साहब की बात बताई। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरीके से आप गिलहरी प्रयास और अपने सीमित संसाधनों में और अपने सीमित जो आपके ज़रिए हैं, उनके माध्यम से आप जिस तरह का कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि बीते दिनों आपके मुझे लगता है कि 1.5 से 2 दर्जन तो घर वापसियाँ आपके हिस्से में दर्ज हो चुकी हैं, मई के बाद से जितना मैं देख रहा हूँ। अभी बीते जी, दिनों आपने 2 ऐसे बच्चियों की घर वापसी कराई है जिनका 2 सनातनी लड़कों से शादी भी कराई। एक राजस्थान से, एक मध्य प्रदेश से। ऐसे में इनको एक माध्यम बना के, इनको एक उदाहरण बना के मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये बड़ी हिम्मत का काम है। कैसे कर लेते हैं? क्या-क्या सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं? जी। अ, पिछले शुक्रवार को ये जो शुक्रवार आज जैसे रविवार है, तो एक तो शनिवार को यानी कल हमने 2 बच्चियों की, 2 पठान युवतियों की, और दोनों ही पढ़ी लिखी, जी, स्नातक, उन उनकी घर वापसी तो करवाई। ये मुझसे लगभग 3-4 महीने से संपर्क में थी, जी, और काफी कुछ चर्चा होती थी, उनके काफी सवाल भी रहते थे। कई तरह के वो लोग सवाल करते हैं, जो उनके मन में शंका आशंका होती है, बिल्कुल। तो वो उसको बिल्कुल दूर करना पड़ता है। लगातार उनको उनके संपर्क में रहना पड़ता है, बजाय में उनके अंदर क्या बुराई है इसको बोलने की बजाय मैं उनको यह समझाता हूं कि हमारे सनातन में क्या अच्छाई है। बड़ी बात। जी, क्योंकि उनके अंदर अगर कुछ बुराई लगी होगी तभी तो वो हमसे बात कर रहे हैं, बिल्कुल। तो फिर हमें उनकी बुराई बताने की क्या आवश्यकता है। वो तो उनकी बुराई को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। उन्होंने अपनी मां को देखा है, अपनी नानी को देखा है, अपनी दादी को देखा है, अपनी भाभी बहनों को देखा है, उनकी हालत, उनकी कंडीशन देखी है। अब समय आ गया है और मुस्लिम बच्चियां उस हुँ, काले लिबास की कैद से अब बाहर आना चाहती हैं, पूरी तरह आजाद होकर, आजाद परिंदे की तरह खुलकर ऊंची उड़ान लगाना चाहती हैं, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहती हैं। अब उनको लगने लगा है कि इस काले लिबास के अंदर हम सिर्फ कैद हो सकते हैं, न तो हम हमारी इच्छा से कहीं घूमने जा सकते हैं, ना हम हमारे जीवन को किसी भी तरह से, जैसे एक हिंदू युवतियां जिस तरह से बहू बनने के बाद में भी वो जिस तरह आजादी से अपने जीवन को मान सम्मान के साथ एक स्वच्छ वातावरण के अंदर जो अपने जीवन को जीती हैं,
तो इन बच्चों को अब समझ में आने लगा है कि हमें भी इस गंदगी से, इस गंदे कीचड़ से बाहर निकलकर स्वच्छ वातावरण में लौटना चाहिए। और लगातार बच्चियां अपने मूल को पहचान कर आ रही हैं। और अभी हमने शनिवार को करवाई, इसके पिछले वाले सप्ताह में शुक्रवार को हम एक बहुत ही समझदार स्नातक की हुई राजस्थान की बेटी को लेकर आए हैं, वो भी पठान थी। मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैं उनके संपर्क में आया और जब मेरी उनसे बातचीत शुरू हुई। मुझे ये जानकर बड़ा अच्छा लगा, उस बेटी ने कहा कि मैं आज से नहीं, कई सालों पहले से ये सोच चुकी थी कि मैं जीवन में शादी करूंगी तो हिंदू लड़के से ही शादी करूंगी। क्या बात। और उस बच्ची से जब मैं पहली बार मिला था, उसके उठने बैठने, बोलने चालने, ओढ़ने पहनने के तरीके, उसका रहना, उसकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब मैं आश्चर्यचकित था कि ये वाकई मुस्लिम लड़की है या मुझे मूर्ख बना रही है। इतनी अच्छी ब्रिलियंट लड़की, और उसकी घर वापसी हमने कराई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं चाहता हूं इस तरह की समझदार बच्चियां जितनी भी हैं, वो उस जो ये कहते हैं ना जहन्नुम वाली बात, कि जहन्नुम में जाएंगे अगर सनातन अपना लेंगे, ऐसा नहीं है। सनातन में आने के बाद आप जन्नत यानी स्वर्ग में आ जाएंगे, और जो जहन्नुम है, जहां अभी आप हैं, वो जहन्नुम है। और उस जहन्नुम से आपको अगर निकलना है तो आपको सनातन में लौटना पड़ेगा। यहाँ पूरा मान सम्मान, स्वच्छ वातावरण, सभ्य लोगों के बीच में आपको रहने का अवसर मिलेगा, और अपना जीवन आप खुल के बहुत अच्छे से जी पाएंगे। लगातार हमारी कोशिश जारी है, और ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी और खुशी हम शायद अगले सप्ताह भी दे सकते हैं। लगातार काम चल रहा है अभी। लेकिन मैं यहाँ भाई साहब एक बात बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, मैं यहां नाम नहीं सार्वजनिक करूंगा, लेकिन 2 या 3 जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। इसके अलावा हम जो भी यहां काम कर रहे हैं, उसमें कोई अपना गिलेरी योगदान भी देने को तैयार नहीं। अब इस काम को करवाने में क्या कोई खर्चा नहीं होता है? होता है। समझा। लेकिन भगवान जानता है और हमारी आत्मा जानती है कि इस काम को हम कैसे अंजाम दे रहे हैं। अरे मान लो हम मंदसौर में बैठे हैं, अब भोपाल की लड़की से संपर्क करने जाना है, तो क्या हवा में उड़ के जाएंगे? जयपुर जाना है, जोधपुर जाना है, निम्बाहेड़ा राजस्थान जाना है, गुना जाना है, जहां भी हमको संपर्क करने जाना पड़ता हो, तो क्या हवा में उड़ के जाएंगे? उसमें कुछ खर्चा नहीं लगेगा। लेकिन यहां सिर्फ नारे लगाए जाते हैं। कुछ भाई हैं जो हमें 100 रुपए, 500 रुपए ऐसे करके थोड़ा बहुत सहयोग कर देते हैं। तो मुश्किल से भाई साहब, भगवान जानता है सच्चाई को, वो सारे पैसे मिलाकर 1000 रुपए भी, 1500 रुपए भी बहुत मुश्किल से हो पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम निराश नहीं है, तटस्थ हैं, और जिस अभियान के लिए आगे चल पड़े हैं, उसमें हमें कुछ भी करना पड़े, हम अब रुकेंगे नहीं, और न डरेंगे न दबेंगे, और डंके की चोट पर हम घर वापसी करवा रहे हैं और आगे भी करवाएंगे। लेकिन इस बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए उन लोगों को विचार करना चाहिए जो बहुत सक्षम है, जो लाखों रुपए इधर उधर वैसे भी देते हैं धर्म के लिए। तो ये क्या धर्म का काम नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे करोड़ों रुपए दो। अरे मैं तो ये बोल रहा हूं कि जो आयोजन हो रहा है, उसमें जो भी 15-20 हजार का खर्चा आ रहा है, या अगर किसी की घर वापसी हुई और वो परेशान चल रहा है,
तो आप थोड़ी सी उसकी सहायता कर दीजिए, अपने हाथ से उसको दे दीजिए डायरेक्ट, आप हमें भी मत दीजिए। कम से कम इतना तो कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल। आप इतना भी नहीं करेंगे तो फिर इस अभियान को हम कैसे, कब तक खींचेंगे इसको आगे? कहीं ना कहीं किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना सपोर्ट में। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। फिर भी चैतन्य जी, चलता है हम और करते हैं। जी, हम जब इस प्रारब्ध के अपने मंच से निश्चित रूप से अपने देख रहे दर्शकों, हम आपसे भी ये चाहेंगे, अगर आप वाकई इस तरह के अभियानों को और ज्यादा सफल होते हुए देखना चाहते हैं, तो हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है, एक छोटा-छोटा गिलहरी प्रयास बनता है और उसमें आर्थिक सहयोग भी शामिल है, उसमें हिम्मत, हौसला अफ़ज़ाई भी शामिल है, उसमें और भी चीज़ें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से चैतन्य जी, इन चीज़ों को भी मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि जब ये इसीलिए आप देखिए ना, हमने जब ये चर्चा शुरू की, तो उसी सच्चाई से शुरू की कि आप आवेश में आके आप जो है वो नारे लगाने से ये काम नहीं होने वाला। इन नारों को लगने तक, स्थिति तक पहुँचाने से पहले बहुत से ऐसे पापड़ हैं जिनको बेलना पड़ेगा और वो कड़वे भी होते हैं। अगर उन कड़वे सवालों को हल नहीं किया जाएगा, तो स्थितियाँ वसीम रिजवी साहब जैसी होंगी कि उनको बेच के, उनकी घर वापसी बेच के कुछ लोगों ने अपने लिए तो कुछ तैयार कर लिया, चाहे वो शोहरत हो, चाहे पैसा हो, चाहे वो फेम हो, चाहे जैसा भी हो। लेकिन आज वसीम रिजवी जैसे लोग कहाँ किस दो राहे पर खड़े हैं, ईश्वर करे उनका भी कुछ न कुछ वो उस स्थिति से बाहर आए, मेरी ऐसी कामना होगी। अच्छा दर्शकों, आपको अभी जिन 2 बच्चियों को के बारे में बात हो रही थी, उनकी घर वापसी हुई, दोनों पठान लड़कियाँ, दोनों पढ़ी-लिखी। तो जब उनकी घर वापसी कराने के बाद चैतन्य जी ने उनका विवाह कराया, तो यहाँ पर एक नोट करने वाली बात ये है, चैतन्य जी मैं आपकी इजाज़त से इसको दर्शकों को बताना चाहूँगा और ये बताने की ज़रूरत है कि वो दोनों जी सनातनी लड़के जिनसे इन दोनों बच्चियों की शादी हुई है, उनमें से एक सरकारी सेवारत है और दूसरा एक प्राइवेट कॉर्पोरेट कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको सनातन में लाके और ऐसे कहीं पर उनको शादी के नाम पर छोड़ दिया। तो सर, एक चीज़ यहाँ पर मैं पूछना चाहूँगा क्योंकि हमारी इस चर्चा से बहुत सारे ऐसे ज़मीनी सवाल लोगों के, ज़मीनी जिज्ञासाएँ लोगों के हल होंगी और एक सकारात्मक माहौल बनेगा। दोनों लड़कियों की ये जो दोनों शादियाँ आपने कराई हैं, जिनमें से एक तो सरकारी सेवारत लड़का है और दूसरा एक कॉर्पोरेट कंपनी में अच्छे पद पर तैनात लड़का है। ये कैसे संभव हुआ? जी। आ, मेरे संपर्क में जैसे जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं, तो वो सिंगल अगर हैं, अगर पहले से वो किसी सनातनी लड़के से संपर्क में नहीं है, तो हुँ, फिर मैं जब कुछ दिन हो जाते हैं बात चलते चलते, तो फिर मैं उनको समझाता हूं कि देखो, सनातन में आने के बाद में भी आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। तो अगर आप कहें तो एक लड़का है मेरी नजर में, मैं उनसे जी। बात करता हूं, मैं आप दोनों की बात करवा देता हूं। आप अगर दोनों को ठीक लगता हो तो आप शादी कर लीजिए। और कुछ सनातनी लड़के मेरे संपर्क में रहते हैं जो मुझसे कहते हैं कि बोले हमें शादी करना है, और अगर कोई अच्छी मुस्लिम लड़की, पढ़ी लिखी लड़की आती है तो हम उनसे ही शादी करना चाहते बहुत बड़ी बात। हैं। जब ऐसे लड़के मेरे संपर्क में अभी भी हैं, और जो लड़की सिंगल होती है तो फिर हम उनकी बात करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस पे लेकर उनको बात करवा लेते हैं, और जब उनको ठीक लगता है तो बात आगे बढ़ती है, और फिर ये जो अभी कल हमने करवाया, यहां तक हम इसको ले जाते हैं। बहुत बड़ी बात और अब यहाँ पर दर्शकों आपसे भी अ, ये होता है किसी भी समस्या या किसी भी काम को उसके अंतिम अंजाम तक पहुंचा देना। अब देखिए हम लोगों ने बात जब शुरू की तो ये बात शुरू हुई कि साहब घर वापसी हो गई तो उनका जाति क्या होगी, उनका कुल क्या होगा, उनका गोत्र क्या होगा। फिर बात आती है उनकी सामाजिक स्वीकार्यता और सामाजिक स्वीकार्यता में फिर बच्चों की शादी, वो सामाजिक स्वीकार्यता ही है, जो कि नहीं होने की वजह से आपने जो उदाहरण दिया राजस्थान में 20,000 लोग वापस चले गए।
तो यहाँ पर अगर एक बच्ची आती है, घर वापसी करती है, तो घर वापसी के बाद अगर उसकी एक सनातनी बच्चे से शादी होती है, तो फिर जो आगे आने वाले जो बच्चे हैं, वो अपने आप नेचुरली हमारे सनातनी होंगे। और जब सनातनी होंगे तो शादी कहाँ होगी, कैसे होगी, उनको स्वीकारा जाएगा कि ये तमाम सवाल हमेशा के लिए हल हो जा रहे हैं। इनको कहते हैं ए टू जेड सॉल्यूशन। तो जब तक इस तरह का एक पूरा पैकेज नहीं उपलब्ध होगा, तब तक माहौल बनेगा नहीं। और माहौल जब इस तरीके से है, जहां पर जमीन पर चैतन्य जैसे लोग हैं, जो कि खुद की घर वापसी के बाद इतना बड़ा पुण्य कर्म है, मैं तो कहता हूं साहब ये 100 तीर्थ करने के बराबर का काम आप कर रहे हैं। और इससे हम जैसे जन्मना सनातनियों, जिनका कि संयोग से न जाने किनके आशीर्वाद से सनातन धर्म में जिनकी पैदाइश हुई है, हम जैसे लोगों को और हम तमाम जैसे लोगों को आपसे और आप जैसे लोगों से सीखने की आवश्यकता है। हम निश्चित रूप से इन बातों को और आपके साथ जब-जब होगा, जब-जब ऐसी कोई बात होगी, तो अलग-अलग विषय पर अलग-अलग समय पे हम आपसे बात करते रहेंगे। और इसे एक अभियान की भी हम शक्ल देना चाहेंगे, जहां पर जो आपने अभी एक कड़वी सच्चाई और जो हकीकत है, जिसकी आवश्यकता है कि देखिए, भूखे पेट तो भजन भी नहीं होता है ना, और कुछ चीजें जरूरी हैं। तो इसको हम चाहेंगे कि अब भी इस वीडियो को देखने के बाद, हमारे इस चर्चा को देखने के बाद, जिन भी हमारे दर्शकों को ऐसा लगे कि उनको भी कुछ इस तरह का सहायता करनी चाहिए या करने की आवश्यकता है, और वो इंटरेस्टेड हैं, उनकी रुचि है, तो हमें इसी वीडियो के, इसी चर्चा के नीचे कमेंट में आप अगर अपनी बात रखेंगे, तो हम निश्चित रूप से आपको संपर्क चैतन्य जी का देंगे। और इस माध्यम से हम कहते हैं छोटा-छोटा गिलहरी प्रयास ही अगर हो, हमारे माध्यम से हो, तो मुझे लगता है कि ये राम जी के सनातन की बहुत बड़ी सेवा हम कर सकेंगे। चैतन्य जी, आपने हमें समय दिया, आपसे लगातार चर्चा इस क्रम में होती रहेगी, और आपको अग्रिम बधाई अगली घर वापसी के लिए। और मैं आपसे प्रारब्ध की तरफ से ये वादा करता हूं कि हम न केवल चर्चा संवाद के लिए यह मंच आपके साथ साझा करेंगे, बल्कि इस तरह के गिलहरी प्रयासों का भी हिस्सा बनना चाहेंगे और अवश्य बनेंगे। आज की चर्चा के लिए समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले कि आज की चर्चा में हम आप सभी से विदा लें, आप सभी से एक बार फिर वही निवेदन, प्रारब्ध को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को। और एक बार फिर चलते-चलते हम दोहराएँगे, चैतन्य जी ने अपने महाअभियान घर वापसी में आपसे जिस बात का, जिस आर्थिक सहयोग का जो एक निवेदन किया है, और हम भी उस निवेदन में शामिल हैं। अगर आपको लगता हो, तो आप निश्चित रूप से नीचे अपनी इच्छा व्यक्त करिए, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको चैतन्य जी का संपर्क सूत्र भी देंगे। चैतन्य जी, आज के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और अग्रिम शुभकामनाएं आपके अगले महायज्ञ के लिए। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।